वेलकम टू अवर फैमिली आयुर्वेदा फॉर लाइफ। मैं डॉक्टर दीपिका आज 8 मार्च में आपको इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इसके बारे में आज बात कर रही हूँ क्योंकि ये केवल सेलिब्रेशन नहीं है, ये हमारी हेल्थ एम्पावरमेंट और वेलबीइंग के लिए भी प्रमोट करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। तो सबसे पहले आज मैं आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के बारे में बात करूँगी क्योंकि महिलाएं शरीर और माइंड से पुरुषों से बहुत डिफरेंट होती हैं और उनको अपनी हेल्थ के बारे में अक्सर ये देखा जाता है कि वो अपनी ही हेल्थ का ध्यान नहीं रखती हैं। वो अपने प्रोफेशन, अपने फैमिली और अपने सभी कामों को तो अच्छे से करती है, बट अपनी हेल्थ की बात जब आती है तो वो उसमें कम ही ध्यान देती हैं। तो इस सीरीज में मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगी कि वो अपनी हेल्थ को किस तरीके से अच्छी रख सकती हैं, ठीक रख सकती हैं। तो सबसे पहली चीज आयुर्वेदा में जो है, अब हर वुमेन को जो है डिफरेंट डिफरेंट फेज में 3 फेज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले चाइल्डहुड और एडोलेसेंस एज, इसमें बच्ची का जब शरीर डेवलप हो रहा होता है वो डेवलपमेंट फेज में होती है। दूसरा है रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव फेज में वो अक्सर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एक्टिव हो रहा होता है और बॉडी हार्मोनल चेंजेस से गुजरती है तो वो हमारी रिप्रोडक्टिव फेज होती है। थर्ड इज मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल एज, जिसमें कि महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है और उसकी एजिंग प्रोसेस इस टाइम पे बहुत जल्दी होती है। इन तीनों स्टेजेस में अब उनके अलग हेल्थ चैलेंजेस आते हैं और उसके अनुसार ही उनकी इफेक्टिव जो है वो आयुर्वेदिक सोल्यूशन भी दिए गए हैं। तो उस इन तीनों फेजेस में फीमेल्स की 3 डिफरेंट मैं वीडियो बनाऊंगी कि वो उनका हर फेज में क्या लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए, हमारी बच्चियों की क्या डाइट होनी चाहिए और मीडियोकर फीमेल्स की हमारी क्या डाइट होनी चाहिए और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स की क्या डाइट होनी चाहिए, क्या लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। इसके बारे में डिफरेंट वीडियोस, 3 वीडियोस में आपसे बात करूंगी। बट कॉमनली जो है वो हम लोगों को कुछ कॉमन जो हमारा है कि हमें अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए। हमारी डाइट इस टाइप की होनी चाहिए जिसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल सके। उसमें होल कार्ब्स होना चाहिए, प्रोटीन, गुड फैट, मिनरल्स, विटामिन से रिच होनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी डाइट में खूब सारे होने चाहिए। हाई फाइबर से रिच डाइट होनी चाहिए। कभी भी हम ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, फीमेल्स जो है वो काम में लगी रहती हैं और 11-12 बजे तक कुछ नहीं खाती हैं और उसके बाद एक संग बहुत सारा खाना खा लेती हैं। तो ये एट ए टाइम पे बहुत सारा खाना खाना ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आप फिजिकली, इसके अलावा फिजिकली एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है। केवल हमें डाइट अगर हम सही रखते हैं उसी से काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको कम से कम आधा घंटे से लेकर 45 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करें और इसके अलावा आपका अपना स्लीप पैटर्न सही रखना चाहिए। टाइम से आप सोएं, टाइम से आप उठें। इसके अलावा आपको अपना, अगर आप ओबेसिटी की शिकार है या आपको वैली फैट बढ़ा हुआ है तो उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए क्योंकि वेट बढ़ना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो भी हमारी सारी बीमारियों की जड़ बनता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं छोटी बच्चे यानी कि हमारी चाइल्डहुड और एडोलेसेंस एज में उनकी क्या डाइट होनी चाहिए, उनकी क्या लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, इस बारे में बात करूंगी। तो आप मेरा वीडियो देखते रहें। थैंक यू।